स्वागत है सभी विद्यार्थियों का विक्रांत इंग्लिश क्लासेस में। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ देयर, यानी देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देयर का वैसे मतलब होता है वहाँ, लेकिन जब देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो देयर का प्रयोग यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, केवल एज ए आप ये समझिए इसको लगाया जाता है। तो देयर के बाद आपको ये ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो आपको है कि अंग्रेजी इज लगानी है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर लगानी है। यही चीज़ यदि पास्ट में आती है तो देयर के बाद आपको वोज का इस्तेमाल करना है और प्लुरल के साथ वर का इस्तेमाल करना है, और फ्यूचर में आपको बिल भी लगाना होगा, यानी ठीक है। तो देयर का प्रयोग आपको इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले लगाएंगे आप देयर, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइए, प्लुरल है तो आर लगाइए, उसके बाद लगाएंगे नाउन। चलिए देखते हैं कहाँ देयर का प्रयोग होता है। देयर का प्रयोग होगा ऐसी जगह जहाँ पर कोई गिनती आएगी, काउंटिंग आएगी, वहाँ पर होगा, या किसी चीज़ का प्रेजेंस या अब्सेंस होना पाया जाएगा। जैसे एक राजा है तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, देयर इज़ ए किंग। तो ये जो सेंटेंस होगा हमारा जो बनेगा वो बनेगा देयर इज़ ए किंग, एक राजा है। ओके। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, भारत में 28 राज्य हैं तो 28 यानी गिनती हो गई, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। हमारे शहर में 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, यानी हमारे शहर के अंदर जो हैं 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। तो देयर आर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन आवर सिटी। तो यूनिवर्सिटीज़ हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी की जगह आएगा यूनिवर्सिटीज़ इन आवर सिटी। दूध में पानी है, देयर इज़ वाटर इन मिल्क। इस गांव में कई अधिकारी हैं तो देयर आर मैनी ऑफिसर्स एट दिस विलेज। यहाँ पर मैंने एट लगाया है विलेज से पहले, यहाँ इन भी लगा सकते हैं स्पीकिंग में, लेकिन ग्रामेटिकल वो गलत होगा। इस कॉलेज में एक लिफ्ट है, देयर इज़ ए लिफ्ट इन दिस कॉलेज। मेरे घर में एक नल है, देयर इज़ ए हैंड पंप इन माई होम। आप टैप भी कह सकते हैं, नल जो आजकल घरों में हैंड पंप तो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, टैप लग रहे हैं, यानी जो कि समरसेबल वाले टैप हैं। ओके चलिए, तो देयर इज़ ए हैंड पंप इन माई होम। हमारे कॉलेज में एक खेल का मैदान है, देयर इज़ ए प्लेग्राउंड इन आवर कॉलेज। देयर इज़ ए प्लेग्राउंड इन आवर कॉलेज, तो हमारे कॉलेज में एक खेल का मैदान है, तो आपको बोलना है देयर इज़ ए प्लेग्राउंड इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट, रामायण में 7 पार्ट हैं, देयर आर 7 चैप्टर्स इन द रामायणा। यानी जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं, ठीक है। जो रामायण है, जो आपने पता होगा, रामायण आपको जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो मूल रामायण है। ओके, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, वो अलग से आप ध्यान रख सकते हैं। तो देयर आर 7 चैप्टर्स इन द रामायण। 4 वेद हैं, देयर आर 4 वेदास। वेद कितने हैं? 4। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो देयर आर 4 वेदास। आपको ध्यान ये रखना है कि जब सेंटेंस में है दिया है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो देयर के बाद, तो आपको ये ध्यान रखना है, इज लगाना है। आपको लग रहा है कि 4 एक से ज़्यादा होते हैं तो आर लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देयर का प्रयोग मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, 2 महाकाव्य हैं, यानी भारतीय इतिहास में 2 महाकाव्य हैं। तो देयर आर 2 ईपिक्स, द रामायण, द महाभारत। ये 2 ईपिक्स हैं इंडियंस। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, बोतल में तेल है, देयर इज़ ऑयल इन द बोतल। देयर इज़ ऑयल इन द बोतल, यानी बोतल में तेल है। तो आप देयर का इस्तेमाल देख सकते हैं कि किस तरह के सेंटेंस में हो रहा है। इसी तरह से आपको अपनी निजी यानी पर्सनल लाइफ में आपको देयर का इस्तेमाल करना आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, बाग में आम और अमरूद के पेड़ हैं, देयर आर मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द गार्डन। तो पेड़ हैं आम के और अमरूद के। ओके, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी गिनती आएगी, काउंटिंग आएगी, तो आपको देयर का इस्तेमाल करना है। ये देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज लगाइए, बहुवचन है तो आल लगाइए, देयर के बाद लगना है। ओके, यदि पास्ट में होगा तो वोज वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके चलिए, मेरे घर पर लाल रंग है, देयर इज़ ए रेड कलर ऑन माई होम। मेरे घर पर, अगर बात बाहर की दीवारों की चल रही है तो ऑन लगेगा, यदि अंदर की बात चल रही है तो देयर इज़ ए रेड कलर इन माई हाउस बोल सकते हैं आप। ओके, तो जब बात बाहर की होगी तो देयर इज़ ए रेड कलर ऑन माई होम, मेरे घर पर यानी बाहर जो है रेड कलर है। अगर बात कहेंगे मेरे घर में रेड कलर है तो देयर इज़ ए रेड कलर इन माई हाउस। तो इन बातों का ध्यान रखिए। शहर में उस समय एक सिनेमा था। अब देखिए, पास में वही बात आ गई है थोड़ी सी। तो शहर में उस समय एक सिनेमा था, देयर वॉज ए सिनेमा इन द सिटी एट दैट टाइम। उस समय मतलब एट दैट टाइम, इस समय एट दिस टाइम।
मुरादाबाद में 2 दुकानें थीं, पास्ट का सेंटेंस है। तो देयर वर, एक से ज़्यादा होती हैं तो इसलिए वर लगा है। देयर वर 2 शॉप्स इन मुरादाबाद। भारत में एक नालंदा विश्वविद्यालय था। देयर वॉज अ नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में भी है और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इस समय है। हालांकि दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन तक्षशिला अब भारत का हिस्सा नहीं है, अब वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है। ओके, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जिसमें चाणक्य नाम के एक शिक्षक पढ़ाते थे। ओके, तो ये बात भी अलग से आप ध्यान रखते हैं, आपका जीएस भी मजबूत हो जाएगा। चलिए, उसके माथे पर चोट का निशान था। देयर वॉज ए मार्क ऑफ इंजरी ऑन हिज फॉरहेड। उसके माथे पर चोट का निशान था। देयर वॉज ए मार्क ऑफ इंजरी ऑन हिज फॉरहेड। अंडरस्टैंड? तो आप ये समझ सकते हैं चोट का निशान था, एक था मतलब। अब देखिए सेंटेंस, कमरे में लगभग 20 लोग थे। तो लगभग 20 लोग थे, यानी एक से ज़्यादा होंगे तो देयर के बाद आएगा वर। और लगभग की अंग्रेजी आप अबाउट या अराउंड लगा सकते हैं। अबाउट का मतलब बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देयर वर अबाउट 20 पीपल इन द रूम। देयर वर अबाउट 20 पीपल इन द रूम, यानी कमरे में लगभग 20 लोग थे। उस मकान में 5 कमरे होंगे। अब देखिए फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा रहा है, तो उस मकान में 5 कमरे होंगे। देयर विल बी 5 रूम्स इन दैट हाउस। उस मकान में, इस मकान में, इन दिस हाउस, उस मकान में, इन दैट हाउस। इस परिवार में कम से कम दो स्नातक होंगे, यानी इस परिवार के अंदर कम से कम 2 लोग स्नातक होंगे। देयर विल बी एटलीस्ट 2 ग्रेजुएट्स इन दिस फैमिली। देयर विल बी एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 ग्रेजुएट्स इन दिस फैमिली। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल बहुत यूज़फुल होने वाला आपके लिए। ओके, चलिए, उस मीटिंग में कई अधिकारी होंगे। देयर विल बी मैनी ऑफिसर्स इन दैट मीटिंग। मुरादाबाद में एक सरकारी यूनिवर्सिटी होगी, यानी आपको पता होगा मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनने वाली है सरकारी, तो उसी पर एक सेंटेंस है, मुरादाबाद में एक सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। तो देयर विल बी अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन मुरादाबाद। ओके फ्रेंड्स, इस किताब में लगभग 250 पेज होंगे। देयर विल बी अबाउट 250 पेजेस इन दिस बुक। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विक्रांत इंग्लिश क्लासेस। यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो मिलूंगा जल्द ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।